नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो शब्द के पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था, तो आज उसका पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं उस शब्द का पार्ट 2। तो इसमें जो हमारा हुआ आज तद्भव, तद्भव तत्सम को देखेंगे, ठीक है? शब्द के अंतर्गत। तो तद्भव शब्द क्या है? ये अभ्रंश शब्द जो है ये तद्भव होते हैं, जैसे गयंद। गयंद क्या है? ये अभ्रंश मतलब तद्भव है, ठीक है? चंद्र बिंदु वाले शब्द जो होंगे वो भी क्या होंगे? तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव। आंख जो हमारा हो जाएगा तद्भव, ठीक है? तो इस पे चंद्र बिंदु लगा है आंख पे ना, तो जितने भी चंद्र बिंदु वाले होंगे वो क्या होंगे? तद्भव होंगे, ठीक है? द्वित व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो भी क्या होंगे? तो तद्भव होंगे। बच्चा जैसे हो गया तो ये क्या होगा? द्वित व्यंजन की क्या है इसमें? तो आधा चा जो है ये चा, पूरा चा, तो इसी को कहते हैं द्वित व्यंजन, ठीक है? तो जितने भी द्वित व्यंजन होंगे वो क्या होंगे? तद्भव होंगे, ठीक है भैया? चलिए इसके आगे देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो क्या होंगे? तद्भव होंगे। जैसे सड़क हुआ, लड़का हुआ, ठीक है? तो ये सब क्या होंगे? तो ये भी हमारे तद्भव होंगे, ठीक है? इसके आगे सरल व आसान वर्तनी वाले या मुख शुद्धि की दृष्टि से बोले जाने वाले शब्द क्या होंगे? तद्भव होते हैं, ठीक है? जैसे सूरज हो गया, घर हो गया, तो ये सब क्या है? तो ये भी हमारे तद्भव हो जाते हैं, ठीक है? हिंदी उपसर्ग से बने शब्द क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। हिंदी उपसर्ग से बने वाले शब्द क्या होते हैं? तद्भव। जैसे अधपका, तो इसमें उपसर्ग क्या है? अध। अनहोनी, तो इसमें क्या है? उपसर्ग अन। अन क्या है? उपसर्ग है, ठीक है? प्रत्यय से बने शब्द भी क्या होते हैं? तद्भव। जैसे बचपन, मिठास, इसमें आस लगा है ना, इसमें क्या लगा है? आस, तो क्या हो गया? मिठास, ठीक है? तो जितने भी तद्भव मतलब स्वर होंगे, उपसर्ग लगे होंगे, जितने भी प्रत्यय लगे होंगे वो सब क्या होंगे? तो तद्भव होंगे, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। तत्सम को हम देखेंगे। तत्सम क्या होते हैं? अर्ध व्यंजन वाले शब्द जितने होंगे वो क्या होंगे? तो तत्सम होंगे, ठीक है? हल्दी जो है ये अपवाद में है। हल्दी का क्या हो जाता है? हद्रिका। क्या होता है? हद्रिका तत्सम होता है, ठीक है? और उसके अलावा अग्नि हो गया, कर्ण हो गया, गृह हो गया, ये सब क्या है? तो ये हमारे तत्सम हो जाते हैं। जितने भी अर्ध व्यंजन होंगे वो क्या होंगे? तत्सम होंगे, ठीक है? संयुक्त व्यंजन वाले शब्द प्राय क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन इसमें क्या है? तो ज्ञान, ज्ञा है, छ है, ठीक है? ये सब हमारे संयुक्त व्यंजन है, मतलब विज्ञान, क्षत्रिय, क्षेत्र, ज्ञानी, ये सब क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन से बने हैं, ठीक है? शब्द है। इसके आगे यदि किसी शब्द के अंत में अड़ा वर्ड हो तो वो भी तत्सम होता है। जैसे अरुण हो गया, गरुड़ हो गया, पुराण हो गया, ये सब क्या होंगे? तो ये भी हमारे तत्सम होंगे, ठीक है? विसर्ग युक्त शब्द क्या होंगे? तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जहां विसर्ग लगा होगा, दुख, दुख में क्या है? ये विसर्ग लगा हुआ, ठीक है? पुनः, पराया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? तो ये सब हमारे तत्सम हो जाते हैं, ठीक है? अनुसार चिन्ह युक्त शब्द तत्सम होते हैं। जैसे संख्या, आप, अंकित, क्या है? ये अनुसार क्या है इसमें? तो ये क्या है? जो बिंदी लगी हुई है ये अनुसार है। क्या है? अनुस्वार है, ठीक है? हलंत यानी हल चिन्ह वाले शब्द क्या होंगे? तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जैसे पाठ, पाठ क्या है? तो तत्सम है, ठीक है? शब्द वाले समास वाले ऐसे शब्द जिनके एक पद संस्कृत के संस्कृत हो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जैसे राज धर्म, तो इसमें धर्म क्या है? संस्कृत है ना, तो ये राज धर्म क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। संधि वाले शब्द तत्सम होते हैं। जैसे हिमालय, ठीक है? संस्कृत उपसर्ग से बने वाले शब्द अध्यादेश, ये क्या है? अध्यादेश, ठीक है? संस्कृत से बने शब्द क्या होंगे? पठनीय, पठनीय, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे, ठीक? हिंदू धर्म में संस्कृति व संस्कार बोधक शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे। जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, ये सब हमारे क्या होंगे? तो तत्सम होंगे, ठीक है? चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे है वेद पुराण व धार्मिक ग्रंथों में वर्णित शब्द क्या है? तत्सम है। जैसे ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सब क्या है? तो हमारे तत्सम है, ठीक है? प्राय कठोर जटिल उच्चारण वाले शब्द क्या होंगे? तो ये भी हमारे तत्सम होंगे। जैसे अंत्याक्षरी, उज्जवल, ठीक है? अंत्याक्षरी, उज्जवल, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाते हैं, ठीक है? इसके आगे जो है
अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द क्या है? अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द। तो इसमें गुजराती शब्द जो है गरबा या हड़ताल, ये दोनों क्या है? गरबा क्या है? गुजराती शब्द, हड़ताल भी हमारा क्या है? गुजराती शब्द है, ठीक है। मराठी शब्द में प्रगति, चालू, बाजू, लागू, वाड़ा, ये सब क्या है? तो ये सब हमारे मराठी शब्द हैं, ठीक है। पंजाबी शब्द क्या है? सिख, छोले, भांगड़ा, खालसा, तो ये सब क्या है? पंजाबी शब्द है। बंगाली में प्राणपण, गल्फ, भद्रलोक, सम्राट, तत्वाधान, चूड़ांत, आपत्ति, अभिभावक, नितांत, चमचम, संदेश, रसगुल्ला, तो ये सब क्या है? तो ये सब हमारे बंगाली शब्द हैं, क्या है? बंगाली शब्द हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब हमारा आएगा शब्द में रचना और बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। तो रचना के आधार पर पहले देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर सामान्यतः शब्दों के कितने भेद है? तो तीन भेद है। कितने भेद है? तीन भेद है, ठीक है। पहला कौन सा है? रूढ़ शब्द, उसके बाद यौगिक शब्द, फिर उसके बाद योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो पहले हम रूढ़ शब्द को देखते हैं, कौन कौन से हैं। ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं। ये लंबी परंपरा के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित होते हैं, ठीक है। जिन शब्दों को अलग करने पर उनके खंड सार्थक ना हो, जैसे कोई शब्द अगर उससे अलग कर दो तो उससे कोई अर्थ ना निकले, तो वो क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द, ठीक है। जैसे पेड़, पेड़ है, पेड़ को अभी अलग कर दो, पे प्लस ड़ा, तो पे का कोई अर्थ है? नहीं। अड़ा का कोई अर्थ है? नहीं। तो वही कहा गया कि जिन शब्दों को अलग करने पर कोई अर्थ ना हो, खंडन, कोई सार्थक अर्थ ना हो, तो क्या कहलाता है? तुम्हारा रूढ़ शब्द कहलाता, ठीक है। जैसे पीला हुआ, मेढक हुआ, स्त्री हुआ, दूध हुआ, मिट्टी हुआ, रोटी हुआ, पानी हुआ। अभी यही पानी है, पानी को पा अलग कर दो, ना नी अलग कर दो, कोई मतलब है इसका? ना, एकदम बेकार है ना। तो वही कहा गया है कि जिन शब्दों को अलग करने पर कोई सार्थक शब्द ना बने, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अब हम देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? दो या दो से अधिक अर्थ देने वाले इकाइयों या शब्दों से बने शब्द, ठीक है। जैसे प्रतिदिन, प्रति अलग है, दिन अलग है, ठीक है। क्या है? प्रति अलग है और दिन अलग है, तो प्रतिदिन यानी, ठीक है। उसके बाद समतल, रात दिन, जल धारा, चतुर्भुज, पीलापन, महासागर, लोकप्रिय, नव युवक, घुड़सवार, ठीक है। तो ये सब दो शब्दों से बने हैं, ठीक है। दोनों अर्थ देंगे, जल भी अर्थ देगा, धारा भी अर्थ देगा। चतुर्भुज है तो चतुर भी अर्थ देगा, भुज भी अर्थ देगा, ठीक है। अब यौगिक रूढ़ देखते हैं। यौगिक रूढ़ क्या है? ऐसे शब्द जो यौगिक हो तो किंतु अर्थ की दृष्टि से अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हो, ठीक है। तो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से बनते हैं किंतु एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल, ठीक है, ये अलग अर्थ दे रहा है। दशानन, दशानन किसे कहते हैं? रावण, तो रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी विष्णु जी को कहा जाता है। सरफिरा मतलब सन की, ठीक है। जलज, ये अलग अर्थ दे रहा, कमल। लंबोदर, लंबोदर मतलब गणेश जी, ठीक है। त्रिपुरारी मतलब शिव। पीताम्बर मतलब कृष्ण या विष्णु। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? योग रूढ़ हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। क्या देखेंगे? उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए पहले देखते हैं। उपसर्ग क्या है? वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, तो वह क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता हो, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है ना। उपसर्ग के अर्थ क्या है? उप प्लस सर्ग, मतलब उप मतलब उप और बराबर सर्ग मतलब समीप, ठीक है। सर्ग मतलब दृष्टि करना, ठीक है। उप मतलब क्या हो जाएगा? समीप, और सर्ग मतलब क्या हो जाएगा? दृष्टि करना, सॉरी सृष्टि करना, ठीक है। तो यानी निकट या पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना ही क्या कहलाता है? तो वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन के अनुसार हिंदी में संस्कृत तथा उर्दू के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं। हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 10 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 22 है। और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो 12 है। हिंदी में हमारे उपसर्ग कितने हैं? 10 हैं।
और संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, और उर्दू में जो है वो 12 उपसर्ग है। ठीक है। उपसर्ग से शब्द के अर्थ में नई विशेषता, प्रतिकूलता या कुछ शब्दों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है। क्या है, इनके शब्दों में क्या होता है कि कोई विशेष अंतर नहीं आता है। ठीक है। तो हिंदी में हमारे कितने उपसर्ग हैं? 10, संस्कृत में 22 और उर्दू में 12। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग क्या है। संस्कृत के उपसर्ग मतलब उपसर्गों का विभाजन हम देखेंगे तो उर्दू उपसर्ग होता है, और संस्कृत उपसर्ग होता है, और हिंदी उपसर्ग। ठीक है। तो तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग। तो इनको अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है। तो हम इसमें पहले देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? अरबी जो दो शब्दों से मतलब दो लैंग्वेज एक में मिलाकर बना हो तो वह क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे संस्कृत और हिंदी को अगर मिला दें तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? तो ये संकर शब्द कहलाएंगे। ठीक है। संस्कृत और हिंदी को मिलाकर बने शब्द को क्या कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे। अगर हिंदी और उर्दू को मिला दे तो भी हमारा संकर शब्द कहलाएगा। जैसे राजमहल, क्या है? राजमहल। ठीक है। उपबोली, चितचोर, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? तो ये संकर शब्द हो जाएंगे। ठीक है। फारसी और संस्कृत को अगर मिला दे तो ज्यादातर हो जाएगा बंदीगिरी, हिंदी करण। ठीक है। तुर्की और फारसी, नौकरशाह, नौकरशाही, ये सब क्या हो जाएंगे? तुर्की और फारसी में मिलाकर बने हुए शब्द। ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी में कपड़ा मिल, तो कपड़ा क्या हो गया? हिंदी हो गया, मिल क्या हो गया? अंग्रेजी हो गया। ठीक है। तुर्की और संस्कृत में नौकर चाकर, चाकर क्या है? तो ये संस्कृत शब्द है, और नौकर क्या है? तो तुर्की शब्द है। ठीक है। फारसी और हिंदी में मिलाकर मुर्दा घर, तो मुर्दा क्या है? फारसी है, हिंदी क्या है? घर है, घर क्या है? हिंदी है। ठीक है। तो इसके अलावा अरबी और हिंदी को मिलाकर अखबार वाला, तो अखबार क्या है? अरबी है, वाला क्या है? हिंदी है। ठीक है। अजायब घर, अजायब क्या है? तो अरबी है, और घर इसमें क्या है? तो ये हिंदी है। ठीक है। तुर्की और हिंदी को मिलाकर तोप गाड़ी, तोप क्या है? तो ये हमारा तुर्की है, और गाड़ी क्या है? तो इसमें हिंदी है। ठीक है। तो जो दो दो वो मतलब दो बोलियों से मिलकर बने तो वो क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसके आगे है प्रमुख तत्सम उपसर्ग। ठीक है। तो जैसे आ शब्द से बने, आ शब्द, आ अक्षर से बने उपसर्ग जो है नहीं, अभाव, हीनता, शून्यता के आधार पर। जैसे अभाव हो गया, अटल हो गया, अछूत हो गया, तो ये आ उपसर्ग से बने हैं। ठीक है। अधिक उपसर्ग मतलब अधिक मतलब क्या होता है कि अधिक होता है। ठीक है। तो अधिक से बने शब्द क्या है? अधिपति, अधिसंख्या, अध्यक्ष, अधिकरण। ठीक है। अनु मतलब अनुकरण मतलब पीछे करना, पीछा करना, समान। ठीक है। अन मतलब अभाव, हीनता, शून्यता। ठीक है। अप मतलब क्या होता है? बुरा, अपमान, अपहरण, अपशब्द, ये सब क्या है? अप उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक है। अभी मतलब होता है और, समीप पे, अधिक के। ठीक है। तो ये सब क्या है? अभी उपसर्ग से बने शब्द हैं। अव मतलब होता है बुरा, हीन, नीचे, दूर, तो ये क्या है? अव। जैसे अवगुण हो गया, अवनत हो गया, अवस्था हो गई, अवतार हो गया, तो ये सब क्या है? अव से बने उपसर्ग से शब्द है। ठीक है। दुर, दुर मतलब क्या होता है? बुरा, कठिन होता है। ठीक। जैसे दुराचार हो गया, दुर्गुण हो गया, दुर्घटना हो गया, तो ये सब क्या है? ये सब दुर उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक है। निर, निर मतलब होता है नहीं, रहित होता है, दूर होता है, बाहर होता है। ठीक है। तो जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो निर्मल हो गया, निर्मल हो गया, निर्बल हो गया, निर्दोष हो गया, तो ये सब क्या है? तो निर उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है। सु मतलब क्या होता है? अच्छा, अच्छा होता है, सरल होता है, ज्यादा होता है। ठीक। जैसे सुशिक्षित, सुडौल, सुगंध, सुकर्म। ठीक है। तो ये सब क्या है? सु उपसर्ग से बने शब्द हैं। परा, परा मतलब क्या होता है कि उलट या अनादर होता है या नाश होता है। ठीक है। तो जैसे पराजय, पराभव, परामर्श, पराक्रम, तो ये सब क्या है? तो परा उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है। परि मतलब क्या होता है? आसपास, परि मतलब क्या होता है? आसपास, चारों ओर, पूर्ण, तो ये क्या है? परि उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक है। ये सब क्या है? परि उपसर्ग से बने शब्द हैं। ठीक। आ मतलब क्या होता है? तक होता है, समेत होता है। जैसे आगमन हो गया, आकर्षण हो गया, आकाश हो गया, तो ये आ उपसर्ग से बने शब्द है। ठीक है। उत मतलब क्या होता है? उद, ऊपर या ऊंचा। ठीक है। उप मतलब सहायक होता है, गौड़ होता है, निकट होता है। कु मतलब बुरा होता है, जैसे कुरूप कह दिया जाए, कुपुत्र कह दिया जाए, कुपात्र कह दिया जाए। ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? कु उपसर्ग से बने शब्द। परि मतलब क्या होता है? आसपास, चारों, पूर्ण होता है। ठीक है।
प्रा मतलब अधिक, ऊपर, आगे, यश, ठीक है। तो ये प्रशब्द, प्रश उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। इसके आगे को मतलब बुराई, हीनता, जैसे कुपात्र, कुढ़ंग। तो ये सब क्या है, तो ये हमारे को उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं उर्दू उपसर्ग से बने अरबी फारसी शब्द, ठीक है। अल मतलब निश्चित होता है, जैसे अलबत्ता, अलगरज। तो ये अल शब्द से बने हैं। गैर हो गया, ये सब जो बता रहे हैं ये उर्दू उपसर्ग हैं, क्या है, उर्दू के उपसर्ग हैं, ठीक है। तो उर्दू उपसर्ग में गैर, गैर मतलब निषेध होता है। गैर हाजिर, गैर कानूनी। बे मतलब बिना, बिना, बेईमान, बेरहम, बेइज्जत। तो ये बे उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। हम मतलब क्या होता है, बराबर, समान, मतलब हम पेशा, हमदर्द। बिल मतलब क्या होता है, साथ, बिल्कुल, ठीक है। इसके आगे हम कम मतलब हीन, थोड़ा, कम सिन, कम उम्र। तो इस इन सब में कम उपसर्ग लगा, ठीक है। इसके अलावा खुश है, दर है, बद है, बर है, ना है, ठीक है। ला है, ला का मतलब क्या है, बिना। तो जैसे लाचार, लापरवाह, लापता, लावारिस, लावारिस। तो ये सब क्या है, ला उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। इसके आगे तद्भव उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग। ऊ मतलब ऊपर होता है, ऊंचा होता है, ठीक है। तो अनिंदा, उथला, उबरना, उतरना, ये सब क्या है, तो हिंदी उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है। जैसे उन हो गया, अव हो गया, का से कपूत हो गया, ठीक है। नी का निहत्था हो गया, निडर हो गया, निकम्मा। पर का, पर से क्या, पर उपसर्ग से कौन कौन बनेंगे, पर पोता, पर दादा, पर नानी, पर नाना। तो ये सब क्या है, तो ये पर उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। सा से क्या होगा, सपूत, ठीक है। अब हम देखेंगे अंग्रेजी उपसर्ग। अंग्रेजी उपसर्ग में है वाइस। तो वाइस क्या हो जाएगा, वाइस चांसलर, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सब अंग्रेजी उपसर्ग हैं। सब, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। तो ये क्या हो जाएंगे, तो ये सब उपसर्ग से बने शब्द हैं, ठीक है। अब इसके आगे हैं प्रत्यय। अब हमारा क्या शुरू हो रहा है, प्रत्यय, ठीक है। चलिए प्रत्यय को देखते हैं। ध्वनि समूह की वह इकाई जिसे किसी शब्द या धातु के अंत में जोड़ा जाता हो, तो वो क्या कहलाता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। क्या होता है, प्रत्यय, ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। पहला कौन सा है, कृत प्रत्यय, यानी कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं, वे प्रत्यय जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय वे होते हैं जो धातु के साथ जोड़े जाते हैं, ठीक है। और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं, तो वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया विशेषण से जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय वाला। जैसे हो गया गाने वाला, अक, कारक। तो कारक में अक जोड़ा गया है लास्ट में ना, गायक, ठीक है। हार, अनिहार, इया, जड़िया, अन से नयन, ती से शक्ति, या वया से रवैया, खवैया, ठीक है। तव्य से कर्तव्य, यत से दे, मान से विद्वान, ठीक है। और इधर हमारा क्या है, तद्धित प्रत्यय में ता से मानवता, एकता, पन से अपनापन, आई से अच्छाई, आ से कौरव, सौ, अक से शिक्षक, आयन से कृत्यायन, रामायण, बद्रायण, इक से तार्किक, वार्षिक, इत से पुष्पित, इम से अग्रिम, इमा से ऋतिमा, ई से क्षत्रिय, इल से तुलिंद, इष्ट से गरिष्ठ, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब प्रत्यय जोड़ जोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें अप्रत्यय में, अप्रत्यय से काम, ये सब कृदंत प्रत्यय के हैं। और इधर क्या है, तद्धित प्रत्यय, ठीक है। जैसे त्वा से गुरुत्व, या से ग्राम, आपा से बुढ़ापा, ठीक। इधर क्या है, कृदंत प्रत्यय में आना से वेदना, वंदना, आ से इच्छा, या से मृगया, उक से भिक्षुक, ई से त्यागी, त्रि से दात्री, या से कृत्य हो गया, आई से लड़ाई, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, कृदंत प्रत्यय से बने शब्द, ठीक है। अरबी प्रत्यय क्या होते हैं, तो ये कृत प्रत्यय जैसे फाइल हो गया, फैल हो गया, अफल हो गया, मुआफल हो गया, मुआफलत, अफल, फियल, फुअल। ये क्या है, कृत प्रत्यय, ये अरबी प्रत्यय है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय अरबी में क्या है, तो आनी, ईयत, ची, मा, ई। तो ये क्या है,
ये तद्धित प्रत्यय, ठीक है। फारसी प्रत्यय क्या होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में। तो कृत प्रत्यय में जो होते हैं, आ होता है बड़ी, बड़ा आ, इंदा, इश, आन या आ, ठीक है। तद्धित प्रत्यय में फारसी क्या होते हैं, तो आना, इंदा, नाक, ई, इन, मंद, वार, ईना, ज्यादा, गीन, नामा, कार, गार, बान, आग। तो ये सब क्या है, तो ये तद्धित प्रत्यय है फारसी से। फारसी प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय के, ठीक है। प्रत्यय के अन्य भेद कौन कौन से हैं, तो तत्सम प्रत्यय, जैसे आ, आनी, आलू, इमा, इक, कार, जीवी, तया आदि, ठीक है। तो ये क्या है, तत्सम प्रत्यय। तद्भव प्रत्यय में अंगड, अंतु, अत, आध, आई, आउ आदि, ठीक है। देशज प्रत्यय में अक्कड़, आड़, आक, आटा, हयल। और विदेशज प्रत्यय में क्या होंगे, तो अन, आना, आनी, अरबी फारसी, जैसे इयत, कार, खोर आदि। ये सब क्या है, तो विदेशज में, ठीक है। अंग्रेजी प्रत्यय में क्या है, इज्म, इस्ट इत्यादि। तो ये सब क्या है, अंग्रेजी प्रत्यय के हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।